क्लास 9th चैप्टर 6 सर्कल, मैथ्स 2 ज्योमेट्री का 6 चैप्टर है सर्कल 9th स्टैंडर्ड का। प्रैक्टिस सेट 6.1 डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8। देखो ये कॉर्ड क्या है, सेंटर क्या है, ये बेसिक चीजें हैं जो 7th 8th में पढ़े होंगे। फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोगों का 8th ऐसा गया है और लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं था, तो इसके लिए मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। बेसिक बहुत जरूरी है, पूरा बेसिक मिस मत करो, ठीक है। वैसे मेरे पास अभी पेंसिल स्केल्स नहीं है तो मैं पेन से ही डायग्राम बना रहा हूँ, इवन द टाइम इज लिमिटेड। सर्कल, ऑलराइट, सर्कल का जो सेंट्रल, इसे कहते हैं सर्कल का सेंटर, जो एग्जैक्टली सर्कल के बिटवीन में होता है उसे कहते हैं सेंटर। सेंटर से जो लाइन सर्कल की रिंग को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं रेडियस। रेडियस, ठीक है। अगर दो रेडियस स्ट्रेट लाइन में मिल जाए, अगर दो रेडियस मिलकर एक स्ट्रेट सेगमेंट बनाए तो उसे कहेंगे डायमीटर। डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। और इसे कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड, जो लाइन सर्कल की रिंग को टच करती हो उसे कहते हैं कॉर्ड। डायमीटर भी एक कॉर्ड है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, ठीक है, ये भी कॉर्ड है। हर जो सेगमेंट जिसके एंड सर्कल की रिंग पे हो उसे कॉर्ड कहते हैं, राइट। और जो लाइन सर्कल के सेंटर से सर्कल की रिंग को टच करती है उसे कहते हैं रेडियस। रेडियस। और अगर दो रेडियस स्ट्रेट लाइन में हो तो वो बन जाएगा डायमीटर, ठीक है। याद रखो डायमीटर हमेशा डबल होता है रेडियस का। डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, या उल्टा भी बोल सकते हो, रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8। कॉर्ड का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12। कॉर्ड ए बी का लेंथ है 12। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमें डायमीटर ढूंढना है, ऑलराइट। देखो ये कॉर्ड के लिए एक थियरम है जस्ट राइट साइड पे, ऑलराइट, ये थियरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, एग्जाम्स में पूछते हैं ही, कंफर्म है, ठीक है। ये कन्वर्स है उसका और थियरम इधर है, सॉरी नेक्स्ट पेज पर, प्रीवियस पेज पर, पेज नंबर 77 पे यू विल गेट द थियरम। पेज नंबर 77 पे आपको थियरम दिख जाएगा और ये थियरम है, ठीक है। तो पहले मैं थियरम एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज द थियरम। लाइट्स ऑफ हो गई है, नो प्रॉब्लम, आई विल स्विच इट ऑन, ऑन अगेन ऑन, एंड दिस इज द फाइनल वन, ऑलराइट। सो थियरम, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। जो लाइन सर्कल के सेंटर से, अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। वो कॉर्ड को बाइसेक्ट म्हणजे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ड्रॉ करके समझाता हूं। अगर किसी सर्कल में किसी कॉर्ड को सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल टुकड़ों में काट देगा, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट, ऑलराइट। सपोज ए बी नाम का कॉर्ड है, ओ सर्कल का सेंटर है और ओपी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी को। ओपी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी के ऊपर, तो वो कॉर्ड ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स एपी इक्वल्स टू बीपी रहेगा। एपी बीपी, एपी पार्ट इक्वल टू बीपी पार्ट रहेगा। या आप ये भी बोल सकते हो एपी हाफ रहेगा ए बी का। एपी, ये जो एपी पार्ट है ये पूरे ए बी का, पूरे कॉर्ड ए बी का अर्धा होगा, हाफ। या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, देखो एपी की जगह बीपी भी लिख सकते हो। बीपी हो या एपी, दोनों हाफ रहेंगे ए बी के। बीपी एपी दोनों ए बी के हाफ रहेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ए बी डबल होगा बीपी का, और या तो फिर उसको ये भी बोल सकते हो डबल होगा एपी का। तो ये सारी चीजें, ये सब कहां से आ रहा है, ये थियरम के स्टेटमेंट से, ऑलराइट। थियरम का स्टेटमेंट कहता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड।
अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए सर्कल के कॉर्ड पर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। देखो मैंने ये वीडियोस स्टूडेंट के बाजू में एक डायग्राम, भले ही रफ डायग्राम बना लो, शॉर्ट में बना लो, बाद में अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर लेना चलेगा, बट जैसे रीड कर रहे हो वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या है, सर्कल का चैप्टर तो ऑफकोर्स एक सर्कल होना ही चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का सर्कल बन गया। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर। ठीक है, इतना हो गया। ये सर्कल का चैप्टर है तो ऑफकोर्स एक सर्कल होगा और सेंटर होगा। ठीक है, इतना बनाने के बाद क्वेश्चन रीड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी। अब देखो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, इतना रीड करोगे ना तो तुम लोग को पता चल रहा है कि कॉर्ड है एक जिसका नाम है ए बी, एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी। थोड़ा समझ के क्वेश्चंस करोगे, बहुत इजी जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, तो हम लोग पता चल गया एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी। तो हम लोग या तो अभी बना सकते हैं या तो अभी बना लो। ठीक है, एक मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। कॉर्ड क्या होता है सबको पता होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, कॉर्ड ए बी। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अब ये कॉर्ड ए बी के बाद हम लोग ये क्वेश्चन को फिर से इतना रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये कॉर्ड का डिस्टेंस, ये कॉर्ड का सेंटर से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये कॉर्ड से, ये कॉर्ड का, ठीक है, ये कॉर्ड क्या है हम लोग का, कॉर्ड ए बी का सेंटर से कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। देखो दिया भी है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस सेंटर से, कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 8 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया। सपोज मैं सेंटर को ओ दे देती हूँ, सेंटर का नाम ओ है, कॉर्ड का नाम ए बी है, दोनों के बीच का डिफरेंस, कॉर्ड ए बी और ओ के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्या दिया है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब कॉर्ड का लेंथ भी दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ भी दिया हुआ है जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हम लोग ने क्वेश्चंस के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन जो दिया था उसके हिसाब से हम लोग ने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर क्या होता है, अब देखो डायमीटर, कोई भी डायमीटर, अभी सपोज ये मेरा सर्कल है, इस मेरा सर्कल है, तो ये इसका मेजर जो होगा इसका भी मेजर वही होगा। डायमीटर है ना, देखो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ये सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ये भी सेंटर से क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका मेजर जितना होगा इसका भी मेजर उतना ही होगा। तो हम लोग को डायमीटर फाइंड करने बोला है। तो डायमीटर कैसे फाइंड करोगे, रेडियस फाइंड करके तुम लोग डायमीटर फाइंड करोगे। ठीक है, ये हम लोग को अगर ये रेडियस मिल गया ना, ये एओ रेडियस है, सेंटर से जाके सर्कमफेरेंस पे टच कर रहा है, विच मीन्स ये हम लोग का एक रेडियस है। करेक्ट, तो सर्कल से सेंटर से जो सर्कमफेरेंस टच करता है वो हम लोग का रेडियस हो गया। तो डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, रेडियस जितना होगा उसका डबल होगा डायमीटर। करेक्ट, तो हम लोग को डायमीटर मिल जाएगा। तो पहले तो जो तुम लोग ने अजम्पशन लिया है कि जैसे कि लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी ओ। ठीक है, पहले अजम्पशन जो दिया है तुम लोग ने, जो यहाँ पे नाम दिया है खुद से, अभी ए बी कॉर्ड ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट तुम लोग ने ओ मतलब अपने मन से लिया सेंटर का नाम। ठीक है, तो वो लिखना है तुम लोग को। तो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, हो गया। नेक्स्ट क्या क्या मेजरमेंट दिया, देखो अभी हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी कितना है, ए बी कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक कुछ तो नाम होना चाहिए था। सपोज इसका नाम मैं दे देती हूँ ई, इसका नाम ई। ठीक है, ए बी ओ ई। तो हम लोग को दिया हुआ है ओ ई का डिस्टेंस, या तो ऐसा डायरेक्ट लिख लो, ओ ई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि ये वाला डिस्टेंस हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ये ओ ए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है, एक डायमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे लिख लिया मैंने सपोज सी। यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेट ए सी बी द डायमीटर, लेट ए सी बी द डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर हम लोग का ए सी, और हम लोग को ए सी ही फाइंड करना है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए सी। ठीक है, तो ए सी फाइंड करने के लिए मैं एक सिंपल सा स्टेप बता रही हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना, ये पूरे 6.1 में सिमिलर है, पूरा 6.1 जो है वो सिमिलर है। अब देखो हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने थ्योरम में क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, विच मीन्स
अगर मैं एक सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक का एक लाइन खींचूं जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। अगर मैं एक सेंटर से कॉर्ड तक का लाइन खींचूं, देखो यहाँ पे मैंने खींचा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड अभी सपोज 12 सेंटीमीटर का, ये कॉर्ड कितना है 12 सेंटीमीटर का, तो ये सेंटर, ये सपोज मेरा ए ई, ठीक है, और ये मेरा ई बी, ये ई है, ये बी है, ये ए है, तो ये पूरा ए बी कितना है मेरा, ए बी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर एक सेंटर से एक लाइन, एक सेंटर से अगर एक लाइन परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड को, सेंटर से एक लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगा तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स ए ई और ई बी इक्वल हो जाएगा। ए ई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ई बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम यही चीज़, ये जो परपेंडिकुलर थ्योरम है ये वाला हम लोग इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है, ये वाला पूरा थ्योरम इसी में आएगा। अब देखो कैसे इसको लिखना, कैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में कैसे प्रेजेंट करते हो तुम लोग। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख लिया, ज्योमेट्री अलजेब्रा जैसा नहीं है कि आंसर्स लिख लिया, इसमें प्रेजेंट करना होता है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है सम, ठीक है। हम लोग को अभी क्या बताना है कि देखो ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, लिखेंगे ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ई ए बी को परपेंडिकुलर हो गया, विच मीन्स बाय परपेंडिकुलर थ्योरम। अब वो वाला थ्योरम लिखेंगे हम लोग, कौन सा वाला थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ये वाला जो थ्योरम 77 पेज नंबर पे शायद है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये वाला थ्योरम लिखना है हर सम करने के टाइम। 6.1 में ये वाला थ्योरम लिखना कंपलसरी है, ठीक है, इसको स्किप मत करो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो हम लोग ने ये थ्योरम लिख लिया। अब ओ ई ए बी को परपेंडिकुलर, विच मीन्स ए ई इज इक्वल्स टू ई बी। अभी हम लोग ने ये थ्योरम में ये बताया कि अगर ओ ई ए बी को परपेंडिकुलर टू ए ई और ई बी दोनों क्या होंगे, इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 12, ठीक है। कितना होगा, ए ई इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने समझाया कि ऐसे 6 सेंटीमीटर होगा अगर एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो कॉर्ड पे, ठीक है, सेंटर से एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, विच मीन्स ए ई और ई बी इक्वल होगा। तो मैंने यही बताया कि ए ई और ई बी दोनों इक्वल है, कितने हैं, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को देखो अभी ये वाला डायग्राम में कर सकते हैं, एक्चुअली ये वाला डायग्राम में कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक नया डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ, थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो ये मेरा कॉर्ड था, ये मेरा सेंटर से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मेरा ई, ये ओ, ये ए बी, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, भूलना नहीं, हम लोग को फाइंड करना था ए सी, हम लोग को फाइंड करना था ए सी, डायमीटर फाइंड करना था ना। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस। अब रेडियस फाइंड करना है तो देखो हम लोग को ओ ई का मेजरमेंट पता है 8, ए ई का मेजरमेंट पता है 6, ई बी का मेजरमेंट पता है 6, करेक्ट। अब हम लोग को फाइंड करना है रेडियस, ठीक है। अब ओ ए रेडियस है, हम लोग को पता है कि ओ ए क्या है, रेडियस है। अब तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे इसको तो तुम लोग को एक ट्राइंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम लोग को, एक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ओ ई ए, ट्राइंगल ए ओ ई या ए ई ओ कुछ भी बोल लो, ठीक है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। और ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल ई 90 डिग्री है। एंगल ई क्या है, एंगल ई 90 डिग्री है, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे करने वाले। इसका मेजरमेंट पता है, इसका मेजरमेंट पता है, इसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ओ ई ए पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हम लोग को इसका मेजरमेंट मिल जाएगा। इसका मेजरमेंट मिल जाएगा तो ओ सी ए सी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि रेडियस इंटू 2 इक्वल्स टू डायमीटर, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, ठीक है। तो सिंपल था। तो पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल था हम लोग का, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ ई, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, तुम लोग के ऊपर है। तो अब मैं लिखूंगी एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री,
ठीक है, एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। मैं जो बोल रही हूँ इसमें से कुछ मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे स्टेप वाइज आना चाहिए क्वेश्चन, वरना फुल मार्क्स नहीं मिलते इवन अगर तुम लोग ने करेक्ट आंसर लिखा हो तो भी। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हम लोग का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एक बार लिख लेती हूँ मैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का ये पाइथागोरस थ्योरम है, याद है? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब साइड वन क्या है हम लोग का? देखो साइड वन है ओ ई, पहला एक साइड है ओ ई, दूसरा साइड है ए ई। अब लिख लेती हूँ मैं ओ ई द होल स्क्वायर प्लस ए ई द होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। ये 90 डिग्री यहाँ पे है तो इसका अपोजिट ये है, विच मीन्स हम लोग का ए ओ क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो ए ओ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट्स पुट कर देते हैं। ए ओ का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, तो वैसे ही लिखेंगे ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई कितना है? ओ ई देखो ओ ई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए ई कितना है? ए ई है 6 और 6 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं बताती हूँ आगे का। तो जो पीछे था मैंने इसको पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और ये जो डायग्राम ड्रॉ करोगे तुम लोग, ये डायग्राम पेंसिल से होना चाहिए। मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, बट आप लोग को पेंसिल से करना है। ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों का ऐड करो, 4 प्लस 6 0, 6 ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब हम लोग स्क्वायर को वो साइड पे ले लेंगे तो क्या होगा? रूट आ जाएगा, तो रूट 100 कितना होता है? रूट 100 होता है 10। तो हम लोग को ए ओ मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे ए ओ इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिख लिया कि ए ओ रेडियस ऑफ द सर्कल है और ए ओ का मेजर कितना है? 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में सब जगह पे cm दिया है, विच मीन सेंटीमीटर, तो हम लोग को भी सेंटीमीटर का यूज़ करना है, वरना हाफ मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ए ओ इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए ओ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को डायमीटर फाइंड करना था। ठीक है, डायमीटर क्या है? डायमीटर है ए सी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए सी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तुम लोग को जितना इलॉबरेट करके लिखना है ना ज्योमेट्री में लिखो, कोई इशू नहीं है कि एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख लिया, कोई इशू नहीं। उल्टा तुम लोग स्टेप्स कम करोगे ना तो तुम लोग के मार्क्स कट सकते हैं। तो ए सी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला होता है डायमीटर का, करेक्ट। तो डायमीटर इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस क्या हम लोग का? ए ओ 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। Therefore, अब यहाँ पे लिखूंगी therefore the diameter of the circle is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है? 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी सा था, बिल्कुल टफ नहीं था। ठीक है, क्या किया मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखो पहले हम लोग ने एक बार क्वेश्चन रीड आउट किया, सेकेंड टाइम क्वेश्चन बुक में लिखा। तुम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बस क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन और दोनों आंसर एक साथ नहीं बता सकती करके मैंने लिखा। तुम लोग को क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और जो बोले थे उसके हिसाब से मैंने जो इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से मैंने प्लॉट किया। ठीक है, ये हम लोग का कॉर्ड था, ये था हम लोग का सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हम लोग को इसका मेजरमेंट दिया था और बोला था कि कॉर्ड ए बी कितना है? ए बी है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने परपेंडिकुलर थ्योरम वाला यूज़ किया और पता चला हम लोग को कि ए ई और ई बी दोनों 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर हम लोग ने ये मेजरमेंट फाइंड किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर इसका डबल करके हम लोग को क्या मिल गया? डायमीटर मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, रीड करो बस। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। पता चल गया कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है? 26 सेंटीमीटर। तो अभी इससे तुम लोग अज्यूम सकते हो कि अगर डायमीटर सर्कल का 26 है तो रेडियस कितना होगा? या ऑफ कोर्स 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर अगर 26, रेडियस कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे भी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है ऑलरेडी।
ठीक है। एक कॉर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है, वो कॉर्ड का मेजरमेंट कितना है, वो कॉर्ड का मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को लाइक क्वेश्चंस में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ क्या करना है। पहले बुक में मैं लिख लूँ ये सब। सेकेंड क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया, देखो क्या बोला है, फिर से एक बार रीड करेंगे। और मैंने एक सर्कल, बड़ा सा सर्कल भी ड्रॉ कर लिया ताकि प्रॉपर प्लॉटिंग कर सके हम लोग, ठीक है। 2-3 सर्कल हम लोग को ना बनाना पड़े। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला है कि डायमीटर, एक सर्कल का डायमीटर 26 सेंटीमीटर है। तो मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। एक डायमीटर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। एक डायमीटर है ये हम लोग का, ये क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मैं अभी ये नहीं लिख रही, ठीक है। क्या नहीं लिख रही मैं, मेजरमेंट्स नहीं लिख रही, ठीक है। मैं बस ड्रॉ कर रही हूँ। एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। तो एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है जिसका मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉर्ड, मैंने एक कॉर्ड भी बना लिया, एक डायमीटर बोला था, एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है। डायमीटर कॉर्ड दोनों बना लिया। अब पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक डायमीटर दिया था, मैंने डायमीटर ड्रॉ कर लिया। एक कॉर्ड बोला था, मैंने एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर लिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कॉर्ड यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया आगे पता चलेगा, मैं बताती हूँ क्यों ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे भी तो कर सकती थी, ठीक है। यहाँ पे भी कर दी तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं करती तो भी कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि देखो अब जब मैं सेंटर से कॉर्ड तक का एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है, कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड तक का लाइन ड्रॉ करूँगी तो मुझे एक ट्रायंगल फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। और ये होगा 90 डिग्री। ये एक ट्रायंगल मिल रहा है मेरे को, करेक्ट, ये ट्रायंगल मिल रहा है। तो इसमें मैं पाइथागोरस करके मेरे को जो भी चाहिए वैल्यू मैं उसको फाइंड कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किया और यहाँ पे डायमीटर। जैसे लास्ट हम लोग का सिमिलर क्वेश्चन था लास्ट वाला, यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किया था, नीचे कॉर्ड और ये साइड पे डायमीटर। तो ट्राई करो यही स्टेप को फॉलो करने को। दूसरा कुछ करोगे तो भी मार्क्स मतलब आंसर तो मिलेगा ऑफकोर्स, बट तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो यही चीज़ करने को, ठीक है। अब ज़रा मैं नेमिंग दे दूँ। सपोज मेरा कॉर्ड लास्ट टाइम जैसा AB रहे, ठीक है, और सेंटर O, और मेरा डायमीटर AC, ठीक है, और ये मेरा E, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड आउट कर लेते और देख लेते कि क्या हम लोग ने प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ किया कि नहीं, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं लिख लेती हूँ कि 26 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, फिर बोला एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड का लेंथ विच मीन्स ये पूरा 24 सेंटीमीटर है। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। अब बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। पहले क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अगर ऐसा कुछ बोला है, क्वेश्चन को समझो, फिर से बोल रही हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द डिस्टेंस। कॉर्ड का डिस्टेंस देखो सेंटर से कितना है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है। ये वाला मैं तब से इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि इसके लिए डायग्राम बनने के बाद ही समझेगा। तो क्या बोला है, कॉर्ड का डिस्टेंस निकालो सेंटर से। कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ये जो अभी मिल रहा है ना ये, तो हम लोग को OE फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, OE। अब मैंने क्या बोला था, ज्योमेट्री है, जो अज्यूम किया है कि ये कॉर्ड है, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है वगैरह, ये सब लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, O। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल O हम लोग का सेंटर हो गया। अब कॉर्ड डायमीटर लिख लेते हैं। लेट द डायमीटर बी AC कितना है, बाजू में ही लिख लो, 26 सेंटीमीटर। AC 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हम लोग को कॉर्ड भी दिया है, ये भूलना नहीं है। तो लेट द कॉर्ड बी AB, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे AC आएगा, सॉरी। लेट द डायमीटर बी AC है ना हम लोग का डायमीटर, AC डायमीटर है, कॉर्ड AB। लेट द कॉर्ड बी AB। मेजरमेंट किसका, AB का कितना है, 20। मेजरमेंट ऑफ AB कितना है, मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ पे डबल बार लिख लिया है। यहाँ पे देखो AC है। लेट द डायमीटर बी AC 26 सेंटीमीटर। लेट द कॉर्ड बी AB 24
सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसके साथ मतलब दोनों मिल रहे थे, इसके लिए मैं इसको कट कर दिया, ठीक है। लेट द कॉर्ड AB, अब जो जो वैल्यूज़ दिए थे मैंने लिख लिए सब, ठीक है। अब अभी हम लोग क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है देखते हैं। AC लिख लिया डायमीटर, AB लिख लिया कॉर्ड, अब लिख लेते हैं कि OA का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। OA इज़ द रेडियस, OA इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। OA क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो दिख रहा है ना, सेंटर से सर्कमफरेंस तक टच हो रहा है, विच मीन्स ये रेडियस है। हम लोग को पूरा डायमीटर का वैल्यू दिया है, तो क्या हम लोग रेडियस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या है हम लोग का, देखो डायमीटर था हम लोग का AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ 26 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को AO मिल गया। AO कितना मिला, AO इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड OE, ये मिल चुका है। अब ये फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे बताती हूँ, हम लोग को फाइंड करना है OE, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फाइंड OE, ठीक है, फाइंड OE, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग को और क्या करना है। अब देखो ये एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है कॉर्ड पे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है कॉर्ड पे, तो लास्ट टाइम जैसा। तो सेम इस बार भी क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड तक ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, विच मीन्स हम लोग का जो AB है वो कॉर्ड बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में। तो AB है, AB जो है वो क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब AE और EB दोनों इक्वल है। अब मैं लिखती हूँ, देखो AB इक्वल्स टू 20, AB कितना था 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं वो रीज़न लिखूँगी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ये पूरा तुम लोग को लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, जस्ट टाइम वेस्ट होगा मेरा इसके लिए, ठीक है। तुम लोग को लिखना है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद तुम लोग को टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम पता है। तो क्या करोगे तुम लोग, अभी लिखोगे कि जब एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अब हम लोग लिखेंगे AE इक्वल्स टू EB, ठीक है। ये थ्योरम के बाद लिखोगे AE इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू, अब AE और EB इक्वल है, ठीक है। हम लोग को पूरा AB का वैल्यू पता है, ठीक है, AB का वैल्यू 24 है। अब AE और EB दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों, ये 12 होगा, ये 12 होगा ऑफकोर्स, ठीक है। AB अगर 24 है तो AE उसका आधा कितना होगा, उसका आधा होगा 12 और उसका आधा होगा 12, मतलब दोनों का मेजरमेंट हम लोग को मिल गया। तो या तो तुम लोग डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर लिख लो या तो लिख लो कि हाफ ऑफ AB, चलेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया AE, देयरफॉर AE इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, इतना मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को देखो क्या क्या मिल चुका है, मैं बताती हूँ। देखो हम लोग को OA मिल गया, हम लोग को OA मिल गया 13, ठीक है। इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा वरना। क्या मिल गया, OA मिल गया, OA क्या मिला 13 और AE मिल गया, AE कितना है 12, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था OE। सेम हम लोग को एक ट्रायंगल फॉर्म दिख रहा है, ट्रायंगल OAE, सेम ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हम लोग ये वाला साइड फाइंड कर लेंगे और हम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल OAE, कौन सा ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल OAE, ट्रायंगल OAE, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAE, एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो लिख लो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला लिख के। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग का इसमें ये ट्रायंगल देखो जरा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, राइट एंगल के अपोजिट साइड वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज है OA। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ OA होल स्क्वायर, फॉर्मूला का स्क्वायर, ठीक है, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर,
वन साइड क्या है हम लोग का ए ई, अदर साइड है ओ ई। क्या लिखेंगे ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए ई का वैल्यू हम लोग को पता है, ए ई का वैल्यू 12 है, ओ ई फाइंड करना है। तो ए ई इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस ओ ई इक्वल्स टू स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ओ ए का वैल्यू भी पता है हम 3 प्लस ओ ई द होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को ओ ई का वैल्यू नहीं पता। अब देखो 144 और ओ ई स्क्वायर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अगर मैं 144 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे ले लूँ तो क्या होगा, 144 माइनस होगा। तो मैं 144 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेती हूँ, माइनस 144 इक्वल्स टू ओ ई द होल स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 करोगे 9 माइनस 4 5 आता है, 6 माइनस 4 2 आता है, ठीक है। तो हम लोग को 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ओ ई स्क्वायर कितना मिला 25, ठीक है। ओ ई स्क्वायर मिला 25। मैं बाजू का स्पेस यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मिला हम लोग को। अभी हम लोग को ओ ई स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए ओ ई, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करने बोला था, हम लोग को फाइंड करना था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ये कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है। तो हम लोग को ये फाइंड करना था ओ ई। तो ओ ई फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ओ ई स्क्वायर था, तो मैं स्क्वायर को वो साइड पे ले लेती हूँ। तो ओ ई इक्वल्स टू √25, तो ओ ई इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर द क्या लिखोगे लास्ट वाला स्टेटमेंट, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम वही परपेंडिकुलर वाला थ्योरम पे ही था। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया है, लास्ट टाइम डायमीटर दिया था, इस बार रेडियस दिया है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये ईजी है, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं बताती हूँ। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला था पता है, हम लोग को डायमीटर फाइंड करने बोला था, हम लोग को डायमीटर फाइंड करने बोला था, हम लोग को डायमीटर फाइंड करने बोला था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये डिस्टेंस फाइंड करने बोला था, ठीक है। ये कॉर्ड का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, ये फाइंड करने बोला था, जो अभी हम लोग ने फाइंड किया। अभी थर्ड वाले में हम लोग को बोल रहे हैं कि ये दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है हम लोग को कॉर्ड का क्या बोलते हैं, कॉर्ड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, ये वाला भी करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, रीड आउट कर रही हूँ मैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34, सर्कल का रेडियस 34 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, देखो क्वेश्चन ये वाला रीड करो, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है सेंटर से। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है। जब भी कंफ्यूज होता है ऐसा उसको आधा आधा करो और रीड आउट करो, फिर समझेगा, ठीक है। फिर से द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, तो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ठीक है। कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, मतलब ये, ठीक है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, कितना है 30 सेंटीमीटर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हम लोग को ये कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। ये लेंथ दिख रहा है, ये वाला लेंथ फाइंड करना है। तो ये वाला भी बहुत ईजी है, सॉल्व करते हैं इसको। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब सर्कल का एक हम लोग को कोई भी सेंटर ढूंढ लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सपोज ये हम लोग का सेंटर है, सपोज, ठीक है। सेंटर पे मार्क्स नहीं मिलता हम लोग को, डायग्राम पे मार्क्स मिलता है। तो सेंटर ऐसा टीचर मेजरमेंट प्रॉपर नहीं करने वाली। एक सेंटर ड्रॉ कर लिया जिसका नाम सपोज हम लोग ने रख लिया O, ठीक है। अब बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल, एक रेडियस, ठीक है। सपोज इस बार मैं चलो इधर रेडियस ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। इधर ये साइड में रेडियस ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। रेडियस सपोज ये मेरा OA हो गया सपोज, ठीक है। OA रेडियस हो गया। एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। अब यहाँ पे हम लोग को पता चला कि एक कॉर्ड भी है, तो एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ड्रॉ कर रहे हो कॉर्ड तो रेडियस की बाजू से ही ड्रॉ करो, ठीक है, ठीक है। तो एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर लिया हम लोग ने एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर लिया। हम लोग क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि बोला है कि एक कॉर्ड भी है, ठीक है। तो एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर लिया हम लोग ने।
तो डिस्टेंस अब बोला है, देखो अब क्वेश्चन रीड करो। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है फिर से बता रही हूँ, देखो कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से कितना है, ये दोनों के बीच में कितना मेजरमेंट आता है, ठीक है। ये हम लोग को क्या दिया है, ये हम लोग को दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 दिया हुआ है। फिर से रीड करो। रेडियस ऑफ द सर्कल, जब तक क्वेश्चन पूरा दिमाग में ना घुसे बार बार रीड करो और बार बार डायग्राम में देखो कि प्रॉपर डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 34 है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 34 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑफकोर्स इतना 30 तो है नहीं, डायग्राम में तो हम लोग बना भी नहीं सकते उतना, ठीक है। तो मेजरमेंट बस अज्यूम किया है हम लोग ने, अजम्पशन लिया है, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है हम लोग का, कॉर्ड ए बी, इसका लेंथ निकालो, ठीक है। अब देखो हम लोग को नाम देना है, इसका नाम सपोज ई हो गया, ठीक है, इसका नाम ई हो गया। अब हम लोग को फाइंड कैसे करना है मैं बता रही हूँ, देखो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 34 और सर्कल का डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड, डिस्टेंस सर्कल का सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब तुम लोग को फिर से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ ई, एक ट्रायंगल दिखा तुम लोग को, ट्रायंगल ए ओ ई, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में देखो सेंटर से कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, सर्कल से सेंटर से कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। मतलब हम लोग को एक ट्रायंगल मिल गया, हम लोग को क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया जो है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल मिला हम लोग को, ट्रायंगल मिला जिसका नाम है ए ओ ई, ठीक है। और वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, सेंटर से हम लोग ने क्या किया, कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ तक समझा। अब हम लोग को अगर ये ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए ओ ई पे अगर हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या हम लोग को ए ई मिलेगा, ऑफकोर्स हम लोग को ए ई मिल जाएगा, करेक्ट। अब अगर हम लोग को ए ई मिल गया, अब हम लोग ने क्या पढ़ा था वो वाला थ्योरम में, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब देखो ये क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, हम लोग को ये कॉर्ड का मेजरमेंट दिया जाता था, ठीक है। हम लोग को बोला जाता था कि ए बी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। और हम लोग बीच में इसको लिखते थे यहाँ पे ई। तो अगर हम लोग को यहाँ पे अगर इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता था तो हम लोग को बोलते थे कि ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये कॉर्ड क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मतलब पूरे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर सेंटर से कॉर्ड को एक लाइन ड्रॉ करे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं मतलब क्या होता था, हम लोग 24 को 2 में डिवाइड करते थे, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। मतलब ए ई और ई बी दोनों इक्वल होते थे, करेक्ट। यहाँ पे भी सेम देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड पे, ठीक है, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। तो अगर हम लोग बाइसेक्ट होगा तो बी ई और ए ई दोनों इक्वल होगा, ए ई और ई बी दोनों इक्वल होगा, करेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग को ए ई मिल जाता है तो क्या हम लोग बी ई फाइंड नहीं कर सकते, ऑफकोर्स ए ई जितना होगा बी ई भी उतना ही होगा। तो ए बी कितना होगा, ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है, बस एक एडिशन से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। फिर से समझाती हूँ, देखो सर्कल का सेंटर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑफकोर्स ये 90 डिग्री नहीं है, जस्ट हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। ये 34 सेंटीमीटर भी नहीं है, बट हम लोग क्या करें, एक डायग्राम उसके हिसाब से बस बना रहे हैं। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक कॉर्ड है ए बी, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर है 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल A है। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, AOE, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को ये वाला मेजरमेंट मिलेगा, किसका मेजरमेंट, AE का। अब AE जो होता है BE के इक्वल होता है। कौन से थ्योरम से पता चलता है हम लोग को, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम से हम लोग को पता चलता है कि AE और EB दोनों इक्वल है, ठीक है। अब जब AE और EB इक्वल है, दोनों का मेजरमेंट मिल गए, तो दोनों को सिंपली हम लोग को प्लस करना है और हम लोग को कॉर्ड का मेजरमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो भी गिवन है सब लिखेंगे।
पहले लिखेंगे ओ ए इज़ द रेडियस, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ ए इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू वॉट, फाइंड करना हम लोग को, करेक्ट। अब हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी है ना हम लोग का, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर कितना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेजरमेंट मिल गया हम लोग को। अब हम लोग आगे का और लिखेंगे, अब लिखेंगे कि ओ ई, ठीक है, ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये लाइन लिखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए ई, इन ट्रायंगल ओ ए ई, ठीक है। यहाँ पे एंगल ई इज़ 90 डिग्री, एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ ए ई में क्या करना है, अभी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ट्रायंगल ओ ए ई में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है, प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब हम लोग का हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें देखो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट है ओ ए, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए द होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड क्या है हम लोग का, वन साइड है ए ई और अदर साइड है ओ ई, तो ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। हम लोग को ओ ए का मेजरमेंट पता है, ओ ए का 34 स्क्वायर इक्वल्स टू, ए ई का मेजरमेंट पता है, नहीं पता, हम लोग को ए ई फाइंड करना है, बट ओ ई का मेजरमेंट पता है, तो ओ ई के बदले लिखेंगे 30 स्क्वायर और ए ई वैसे का वैसा, ए ई स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156, मैंने भी अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो 34 का स्क्वायर 1156 इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस है सॉरी, 3 का स्क्वायर 9, 020 900, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए ई को राइट हैंड साइड पे रखेंगे और 900 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 900 इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, ठीक है। 1156 माइनस 900, 1156 माइनस 900 कितना होता है 256 इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, ठीक है, 256, दोनों को माइनस करोगे तो 256 आएगा, ठीक है। ये 156 और ये 100 मतलब 256 होता है। अब 256 ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू 256, हम लोग को ए ई फाइंड करना था, ए ई स्क्वायर नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ई स्क्वायर को ये साइड पे दे देंगे, तो 256 इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो ए ई इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ई मिल गया, ए ई कितना मिला 16, लेकिन हम लोग को ए ई फाइंड नहीं करना था, हम लोग को कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना था, कॉर्ड ए बी का लेंथ, डिस्टेंस नहीं लेंथ, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बोला था यहाँ पे तुम लोग इसके नीचे लिखोगे द परपेंडिकुलर, ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे देयरफॉर, ये पूरा थ्योरम लिखने के बाद द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसके नीचे लिखोगे देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू बी ई, ठीक है, ए ई इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कॉर्ड ए बी का मेजरमेंट कैसे होगा, कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू, कॉर्ड ए बी कैसे बना, देखो कॉर्ड ए बी बना है आधा ए ई से और आधा बी ई से, तो ए ई प्लस बी ई, ठीक है, ए ई है 16, बी ई है 16 इक्वल्स टू 32, देयरफॉर लिखना है कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज 41 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे ना सेंटीमीटर था, अब यहाँ पे ये लोग सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स दे रहे हैं, तो तुम लोग स्मार्ट बन के सेंटीमीटर यूनिट्स को सेंटीमीटर में मत लिखना। अभी जो भी इसका आंसर आएगा ना, इसको हम लोग यूनिट्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सपोज मेरे को आंसर आया 5 यूनिट्स, 5 आया, ठीक है, तो मैं 5 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी 5 यूनिट्स, ठीक है। तो तुम लोग स्मार्ट बन के सेंटीमीटर नहीं लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब टीचर मार्क्स काट लेती है, हाफ मार्क्स, ठीक है। तो हाफ मार्क्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज 41 यूनिट्स। सर्कल का रेडियस, ठीक है, एक रेडियस है, सपोज इमेजिन करो, और यहाँ पे यहाँ तक ना हम लोग देखो सेंटर का नाम ले रहे थे अपनी मर्जी का, O ले लिया, A ले लिया, कुछ भी ले सकते थे, बट यहाँ पे देखो मेंशन किया विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर O ही होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल का रेडियस जिसका सेंटर है O, उसका रेडियस कितना है? 41 यूनिट्स। लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, अभी एक कॉर्ड भी है जिसका नाम भी दिया हुआ है, एक कॉर्ड है जिसका नाम भी दिया हुआ है, तो अपनी मर्जी का कॉर्ड नहीं बनाना है। तो कॉर्ड का लेंथ कितना है? 80 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी समझ गया रहेगा तुम लोगों की क्या फाइंड करना है। 3 क्वेश्चंस के बाद मेरे को जितना डाउट है, मतलब मेरे को जितना लग रहा है कि तुम लोग को समझ गया होगा कि क्या फाइंड करना है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कॉर्ड का मेजरमेंट दिया है सॉरी, फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, मतलब ये फाइंड करने बोला है हम लोग को, ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन को एक बार बुक में लिख के फिर से डायग्राम बना लेती हूँ ताकि समझ में आ सके क्लियरली। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया और एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया, मैंने सेंटर वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि साथ में ड्रॉ करेंगे और समझा भी लूँगी मैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको सेंटर ले लेती हूँ, सपोज, हाँ ऑफकोर्स ये सेंटर नहीं है, बट इसको मैंने सेंटर अज्यूम कर लिया। और यहाँ पे देखो सेंटर दिया हुआ है कि सेंटर क्या है? O ही लेना है, तो A B C पे मस्ती नहीं करना है, सिर्फ O लेना है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज़ 41 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो सेंटर O का रेडियस, सेंटर O का 41 यूनिट्स नहीं है, सर्कल एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसका रेडियस 41 है, ठीक है। तो एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, अब एक कॉर्ड है जिसका नाम है PQ। तो देखो जब भी कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये जो रेडियस ड्रॉ किया ना, उधर से ही स्टार्ट करना और ऐसे एंड करना। क्यों पता है? ये पूरे सर्कल में ना तुम लोग को ऐसे ही फॉलो करना है। तुम लोग बोलो कि मैम मैं यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, वहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? नहीं, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हो ना कॉर्ड, ठीक है, अगर मैंने सपोज यहाँ पे बोला कि एक कॉर्ड है जिसका क्या बोलते हैं, एक कॉर्ड है PQ जिसका है 80 यूनिट्स, एक कॉर्ड मैंने बना लिया सपोज यहाँ पे, ठीक है, ये है P, ये है Q। तो क्या ये रेडियस और ये कॉर्ड में कोई मतलब कोई भी रिलेटेबल चीज़ है? ठीक है, ये कॉर्ड हम लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों दिया है? ताकि हम लोग इससे एक पर्टिकुलर कुछ बने और उसको हम लोग सॉल्व कर सके, करेक्ट। जैसे कि एक ट्रायंगल बनता है, फिर हम लोग उसमें पाइथागोरस यूज़ करते हैं, फिर पाइथागोरस हम लोग को कोई भी चीज़ का आंसर मिलता है। बट अगर तुम लोग यहाँ पे एक रेडियस बनाते हो और यहाँ पे एक कॉर्ड बनाते हो, तो क्या दोनों में कोई भी चीज़ रिलेटेबल है? नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला डायग्राम जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही फॉलो करो, ठीक है। एक बार तुम लोग वो चीज़ में आ गए ना कि हाँ मेरे को ये सम आ रहा है, तो तुम लोग अपने आप से खुद डायग्राम बना सकते हो। बट मैं बोलूँ तो यही चीज़ एक फॉलो करो कि एक सेंटर यहाँ पे, एक रेडियस यहाँ पे, एक कॉर्ड नीचे, फिर ये सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द कॉर्ड, ये, ठीक है, इतना ही करो। क्यों? वरना तुम लोग का आंसर रॉन्ग होगा, फिर तुम लोग बोलोगे कि रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसके लिए यहाँ वहाँ पे कॉर्ड बनाने की कोशिश मत करो, यहाँ वहाँ रेडियस बनाने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि देखो ये रेडियस और ये कॉर्ड का क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसका और इसका कोई मतलब ही नहीं, बहुत लंबा सम हो जाएगा, होगा, ठीक है, आंसर आएगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेडियस बना लिया, रेडियस का मेजरमेंट दिया हुआ है 41 यूनिट्स, क्या दिया? यूनिट, सेंटीमीटर यूज़ ही नहीं करना है, 41 यूनिट्स। लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, अब यहाँ पे ये कॉर्ड हो गया P, ये हो गया Q, PQ का मेजरमेंट दिया हुआ है 80 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स लिख लेना, ठीक है। PQ का कॉर्ड दिया हुआ है 80 यूनिट्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब हम लोग को यहाँ पे सपोज देखो हम लोग को जो जो नाम बोले थे ना मैंने यूज़ कर लिया, O बोला था, PQ बोला था, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का नाम दे सकती हूँ। सपोज मैंने E दिया, क्या दिया? E, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करने बोला? हम लोग को फाइंड करने बोला है OE। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे?
पहले तो हम लोग ने जो जो है मतलब जो जो डायग्राम में दिया है उसको लिखना है। लेट ओ बी द सेंटर, नहीं लेट नहीं, यहाँ पे इससे पहले हम लोग अजम्पशन कर रहे थे कि कहाँ ओ हो जाए, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। लिखेंगे ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ पी इज़ द रेडियस, ओ पी इज़ द रेडियस, ओ पी इज़ द रेडियस। ओ पी का मेजरमेंट भी लिख लो बाजू में, 41 यूनिट्स, काम निपट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पी क्यू इज़ द कॉर्ड, पी क्यू इज़ द कॉर्ड, फिर बाजू में पी क्यू का मेजरमेंट लिख लो, पी क्यू इक्वल्स टू 80। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 41 सेंटीमीटर लिख दिया, जो मार्क्स कटने वाला था, बट फिर ध्यान देना है कि हाँ 41 सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स लिखना है, मेरे जैसा नहीं करना, ठीक है। तो 41 सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स, तो 80 यूनिट्स, ठीक है, 80 यूनिट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करो जो पी क्यू को, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो पी क्यू को परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ठीक है। इतना कर लिया। अब लिखेंगे फाइंड ओ ई, हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड ओ ई करना है ना, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे ओ ई फाइंड करेंगे। ओ ई फाइंड करेंगे कैसे, बहुत ईजी है, मेरे को तो लग रहा है बहुत लोगों को भी पता भी चल गया रहेगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग को पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें वही सेम परपेंडिकुलर वाला थ्योरम यूज़ करेंगे। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड को, तो ये क्या बाइसेक्ट करता है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसलिए मैंने बोला कि ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पी क्यू को, ठीक है, ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पी क्यू को, और हम लोग को अभी ओ ई फाइंड करना है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल देखो, ये परपेंडिकुलर थ्योरम लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये तुम लोग को लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद तुम लोग को लिखना है कि पी ई इक्वल्स टू ई क्यू, ये थ्योरम लिखने के बाद लिखना है पी ई इक्वल्स टू ई क्यू, ठीक है। देयरफॉर पी ई इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। देयरफॉर पी ई इक्वल्स टू, अब देखो अगर एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए किसको, कॉर्ड को, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब कॉर्ड ये जितना होगा ये कॉर्ड भी उतना ही होगा, ठीक है। सिंपल था यही, इस रीज़न से मैंने थ्योरम लिखने के बाद बोला, ठीक है। थ्योरम लिख लिया, टीचर को समझ गया कि हाँ बच्चे को थ्योरम समझा, इसलिए बच्चा बोल रहे कि पी ई और ई क्यू दोनों इक्वल है, समझा। लॉजिकली स्टेप्स लिखो, तुम लोग पहला स्टेप कुछ लिख रहे हो, दूसरा स्टेप कुछ लिख रहे हो, नहीं चलेगा, लॉजिकली एक स्टेप है, ज्योमेट्री है, ठीक है। तो पी ई इक्वल्स टू ई क्यू लिख लिया। तो अब हम लोग लिखेंगे पी ई इक्वल्स टू ई क्यू इक्वल्स टू, अब देखो पी ई और ई क्यू क्या हो गए, हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है, पी क्यू के हाफ हो गए। पी क्यू कितना है 80, पी क्यू कितना है 80, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो पी ई कितना आएगा 40 और ई क्यू कितना आएगा, ई क्यू भी 40, यहाँ पे यूनिट्स भी लिख देना। तो यहाँ पे हम लोग को पी ई इक्वल्स टू 40 यूनिट्स और ई क्यू इक्वल्स टू 40 यूनिट्स, पी ई और ई क्यू दोनों मिल गया। हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, विच मीन्स ये ओ ई फाइंड करना था हम लोग, राइट। तो ओ ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पी ई मिल गया, पी ई है 40 यूनिट्स और हम लोग को अभी ओ ई फाइंड करना है, राइट। तो ये ट्रायंगल एक पाइथागोरस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ई पी, ट्रायंगल ओ ई पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो ये ट्रायंगल है, ऊपर से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करेक्ट। तो ये ओ ई परपेंडिकुलर है पी क्यू को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ई पी, इन ट्रायंगल ओ ई पी, इन ट्रायंगल ओ ई पी एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ई कितना है, एंगल ई 90 डिग्री है, करेक्ट, एंगल ई 90 डिग्री है। अगर एंगल ई 90 डिग्री है विच मीन्स हम लोग ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Therefore by Pythagoras theorem, therefore by Pythagoras theorem लिख के इसमें एप्लीकेबल करना है, ठीक है, फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या है, ओपी, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, राइट, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हाइपोटेन्यूज क्या है तुम लोग का, हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री अपोजिट वाला साइड,
तो यहाँ पे ओ पी हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड हम लोग को वन साइड है पी ई, सेकेंड साइड है ओ ई, तो पी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी क्या है, ओ पी है 41, ओ पी है 41, तो 41 स्क्वायर इक्वल्स टू पी ई क्या है, पी ई है 40 स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ओ ई का ओ यहाँ पे हम लोग ने 41 का स्क्वायर लिखे हैं, फिर 40 स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, यहाँ पे 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681, ठीक है। तुम लोग स्क्वायर निकाल सकते हो, 1681 मतलब 1681 इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर आएगा 1600 प्लस ओ ई द होल स्क्वायर, ठीक है। 1681 माइनस, अभी ये 1600 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे था, जब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लूँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ ई द होल स्क्वायर। 1681 माइनस 1600 बचेगा 81 इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर। हम लोग को चाहिए ओ ई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वो साइड पे ले लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 81 ये मिला था, ओ ई इक्वल्स टू रूट ये साइड पे 81, ठीक है। तो ओ ई का मेजरमेंट कितना आएगा, 9 यूनिट्स। अब देखो सेंटीमीटर था कि यूनिट्स था, क्वेश्चन में था यूनिट्स, क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था यूनिट्स, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ओ ई इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। फिर तुम लोग को एक सेंटेंस भी लिखना है कि देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 9 यूनिट्स, इतना लिख के ख़त्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम लोग ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कुछ फाइंड करना था, जैसे कि डायमीटर फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर फाइंड करो, कुछ भी ऐसा फाइंड करने बोला था। इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हम लोग को फाइंड नहीं करना है। 5th और 6th क्वेश्चन, 5th और 6th क्वेश्चन में हम लोग को शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखो इन फिगर 6.9 यहाँ पे है। इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज 0 सॉरी ओ, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखो फिगर दिख रहा है, मैं बताती हूँ, दो सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, 2 सर्कल है। सो ये फिगर में क्या दिख रहा है, 2 सर्कल है, एक लार्ज सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक स्मॉल सर्कल है, बट दोनों का जो सेंटर है ना वो सेम है, ठीक है। मतलब सपोज ये मेरा ओ वाला सेंटर था, इसमें मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, ये छोटे वाले का सेंटर है, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का भी यही सेंटर है, ठीक है। तो सेम यही केस पे ये वाले फिगर में है, देखो कि ये जो ओ सेंटर है ना, ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है और छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है, दोनों का सेंटर कॉमन है, ठीक है। बस इतना समझो, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखो इतना समझा कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, ठीक है। अभी अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूँ, बड़ा वाला सर्कल मत देखो, सिर्फ छोटा वाला सर्कल, सिर्फ छोटा वाला सर्कल क्या दिखा रहा है, देखो ऐसा दिखा रहा है, ये ओ और ये पी क्यू, मतलब क्या बोल रहा है कि एक सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर है और उसका कॉर्ड क्या है, छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है पी क्यू, छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है पी क्यू। अब अगर मैं बड़े वाले सर्कल की बात करूँ तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है ए बी, ठीक है। छोटे वाले सर्कल को सिर्फ देखोगे तो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है पी क्यू, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है ए बी, ठीक है। दोनों इतना समझो कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, बट छोटे वाले का कॉर्ड पी क्यू है और बड़े वाले का कॉर्ड ए बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करोगे तो बहुत क्लियरली समझेगा। इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ टू सर्कल इज सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ओ, तो 2 सर्कल्स के सेंटर है ओ, कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल, कॉर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल, मतलब बड़े सर्कल का कॉर्ड कौन सा है, बड़े सर्कल का कॉर्ड है ए बी, बड़े सर्कल का कॉर्ड कौन सा है ए बी, देखो ये वाला बड़े सर्कल का कॉर्ड है ए बी। फिर अंदर ये जो बड़ा सर्कल है ना ए बी बड़ा सर्कल जो है वो छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। छोटे सर्कल को देखो, ये ए बी बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है छोटे वाले सर्कल को, कहाँ पे पी और क्यू में, ये वही बोला है, ठीक है। इन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, फिर से रीड करते हैं। इन द फिगर 6.9 सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ओ, सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ओ, कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल, ए बी जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का वो छोटे वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे पी और क्यू पे। तो शो दैट ए पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये जो ए पी है, ए पी और बी क्यू इक्वल है, ये शो करना है। क्या शो करना है, ए पी और बी क्यू इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रूव, ये शो दैट, ये प्रूव दैट, ये वाले सम्स ना, तो इसमें प्रॉपर आप लोग को मेथड यूज़ करना है, गिवन, प्रूफ, टू प्रूव, ऐसा करके मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और पूरा डायग्राम शो कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 सर्कल का सेम सेंटर है ओ और बड़ा वाला जो कॉर्ड है ए बी, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी
वो छोटे वाले सर्कल के कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू में, ठीक है। विच मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ, पहले तो देखो ये सम है शो दैट वाला, शो दैट अगर क्वेश्चन में रहेगा कि शो दैट या प्रूव दैट, तो उसको एक प्रॉपर मैनर में करना है। जैसे कि सबसे पहले लिखना है गिवन, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन, ठीक है। कभी भी अगर शो दैट या प्रूव दैट बोला कोई भी क्वेश्चन में, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले गिवन। तो क्या दिया है, O इज़ द सेंटर, O इज़ द सेंटर ऑफ टू सर्कल, ठीक है, ऑफ टू सर्कल, इतना लिखा। नेक्स्ट AB इज़ द कॉर्ड, AB इज़ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, AB इज़ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, इतना समझा। देखो ये जो बड़ा सर्कल है, छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कॉर्ड क्या है, AB, करेक्ट। और PQ देखो, अगर बड़े वाले सर्कल को भूल जाओगे, सिर्फ छोटे वाले सर्कल को देखोगे, तो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड क्या है, PQ। तो यहाँ पे मैं लिखूँ PQ इज़ द कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, स्मॉल सर्कल। जो गिवन है ना वो सब लिख लो, ठीक है। अगर कोई बच्चे को लाइक आंसर मतलब प्रूफ दैट नहीं आ रहा है, तो अगर तुम लोग ने गिवन, प्रूफ, टू प्रूफ ये सब किया ना, तो भी हाफ मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। तो ये सब मत छोड़ो, ठीक है, मिलने के चांस होते हैं, कोई टीचर्स देती है, कोई नहीं देती, ठीक है। तो PQ इज़ द कॉर्ड ऑफ द स्मॉल सर्कल, PQ जो है वो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो और एक चीज़ ये है कि AB इंटरसेक्ट कर रहा है PQ को, ठीक है। कॉर्ड AB, बड़े सर्कल का कॉर्ड AB छोटे वाले सर्कल के कॉर्ड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लिखना है तो लिखो, वरना मत लिखो, चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे टू शो दैट या टू प्रूफ बताना है, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AP और BQ इक्वल है, ये प्रूफ करना है हम लोग को। क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि AP और BQ दोनों इक्वल है। तो टू प्रूफ AP इक्वल्स टू BQ, राइट। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो प्रूफ से पहले हम लोग का कंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन बता दूँ, एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ ओवरव्यू कि कैसे मतलब सम करने वाले हैं। देखो दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, सेंटर सेम है। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, क्या करूँगी, O से मैं कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, O से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। इसका नाम सपोज मैंने दे दिया C, इसका नाम क्या दिया मैंने, C। अभी अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हम लोग का थ्योरम क्या था, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले छोटे वाले सर्कल को देखते हैं, बड़े वाले सर्कल को मत देखो, सिर्फ छोटा वाला सर्कल। छोटा वाला सर्कल यहाँ पे चाहिए तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये O, ये हम लोग का कॉर्ड और ये हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इफ़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग का C, यहाँ पे हम लोग का P और Q। मतलब क्या बता रहा है कि अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कहाँ तक, कॉर्ड तक, इसका मतलब मेरा PC और PQ इक्वल है, करेक्ट। PC और PQ इक्वल है, ये हम लोग ने मतलब चारों सब में यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये छोटे वाली सर्कल की बात हो गई। स्मॉलर सर्कल में क्या बता रहे हैं, PC इक्वल्स टू PQ, करेक्ट। छोटे वाले सर्कल की बात कर लिए। अभी सर हम लोग बड़े वाले सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला सर्कल था, अभी सिर्फ बड़ा वाला सर्कल को देखेंगे। ये सेंटर है O, ये है हम लोग का A और ये है हम लोग का B। तो अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हूँ कॉर्ड की तरफ, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मेरा C है, यहाँ पे मेरा C है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब भी सेम कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब मेरा है AC इक्वल्स टू BC, करेक्ट। AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। ये दो इक्वेशन समझे। पहले हम लोग बड़े वाले सर्कल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नहीं मतलब परपेंडिकुलर तो एक ही ड्रॉ कर लिया हम लोग ने, देखो परपेंडिकुलर एक ही ड्रॉ कर लिया तो दोनों सर्कल के लिए हो जाएगा। तो पहले स्मॉलर सर्कल में परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे कि PC इक्वल्स टू Q। बड़े वाले सर्कल में परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करेंगे कि AC इक्वल्स टू BC। अब इसके प्रूफ करने के बाद क्या होगा, ठीक है, इसका प्रूफ करने के बाद क्या होगा मैं आगे स्टेप्स में बताती हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में पहले लिखेंगे ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, OC परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ, ठीक है। सिर्फ AB लिखोगे चलेगा, दोनों लिख लो बेटर, ठीक है। तो ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ, दोनों एक ही लाइन है तो नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ इतना लिखोगे ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने दोनों लिख लिया।
अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा प्रूफ। क्या स्टार्ट होगा? प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे? प्रूफ में पहले तो हम लोग मैंने क्या बोला था कि पहले एक छोटा सर्कल लेंगे, उसमें परपेंडिकुलर थ्योरम यूज़ करेंगे और प्रूफ करेंगे कि PC इक्वल्स टू PQ होता है। फिर बड़ा वाला सर्कल लेंगे, फिर उसमें परपेंडिकुलर इस्तेमाल करेंगे और क्या यूज़ करके क्या निकालेंगे कि AC इक्वल्स टू BC। फिर आगे का स्टेप मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं इन स्मॉल सर्कल विथ सेंटर O, इन स्मॉल सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। यहाँ पे इन स्मॉल सर्कल विथ सेंटर O, यहाँ पे क्या है देखो, OC इज परपेंडिकुलर टू PQ। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग OC इज परपेंडिकुलर टू PQ, विच मीन्स यहाँ पे इतना लिख लिया ना, फिर लिखो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये वाला पूरा थ्योरम लिखना है, ठीक है। ये लिख लिया तुम लोग ने। छोटे वाले सर्कल को देखो, बड़े वाले सर्कल को मत देखो। छोटे वाले सर्कल में देखा तुम लोग ने OC इज परपेंडिकुलर टू PQ, करेक्ट। OC इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसका मतलब अभी इसमें हम लोग कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? परपेंडिकुलर थ्योरम। इसके नीचे फिर मैं लिखूंगी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इतना लिखने के बाद मैं लिखूंगी देयरफॉर, ये थ्योरम की वजह से, ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड तक, सेंटर से कॉर्ड तक, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इस वजह से PC और CQ इक्वल है, ठीक है। इसके लिए थ्योरम के बाद ही लिखना है। देयरफॉर PC इक्वल्स टू CQ, और मैं इसको दे दूंगी चुपचाप इक्वेशन 1, ठीक है। अभी सेम मुझे बड़े वाले सर्कल में करना है। इन बिग सर्कल या इन लार्ज सर्कल या इन बिगर सर्कल, जो लिखना है लिखो, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर का तुम लोगों को मार्क्स कटने नहीं वाला है। इन बिगर सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। इन बिगर सर्कल विथ सेंटर O। अब देखो OC किसको परपेंडिकुलर, और अभी तुम लोग बड़े वाले सर्कल की बात करो तो बड़ा वाला कॉर्ड लोगे, छोटे वाले कॉर्ड को नहीं देखना, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की बात करो, विच मीन्स हम लोग को बड़ा वाला कॉर्ड लेना है, बड़े सर्कल का कॉर्ड लेना है। बड़े सर्कल का कॉर्ड क्या है? AB। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी OC इज परपेंडिकुलर टू AB। सेम द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ये लिखना है, मैं लिख लेती हूँ थोड़ा सा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। इस वजह से क्या बोला है कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करे सेंटर से कॉर्ड तक, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बड़े वाले सर्कल को देखो, बड़े वाले सर्कल को, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो मेरा AC और BC इक्वल है। अब मैं वही लिखूंगी कि देयरफॉर AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको दे दो इक्वेशन 2। इसको क्या मिलेगा? इक्वेशन 2, ठीक है। अभी तुम लोग का 95% क्वेश्चन खत्म हो गया सॉल्व करके, ठीक है। अभी क्लास स्टेप करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अभी ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड माइनस होगा। तो AC माइनस PC, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 में क्या है? AC इक्वल्स टू BC। इक्वेशन 2 में AC इक्वल्स टू BC और PC इक्वल्स टू CQ। इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे किससे? 2 से, ठीक है। तो 2 पहले आएगा, तो AC माइनस PC इक्वल्स टू BC माइनस CQ, ठीक है। अब देखो, अभी ये हम लोग ने सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, अब ज़रा हम लोग डायग्राम पे देखते हैं। AC माइनस PC, ये याद रखना, AC माइनस PC। देखो AC, अगर ये पूरा AC से मैं PC को हटा दूँ, क्या बच रहा है मेरा? अगर मैं फिर से बता रही हूँ, देखो अगर मैं AC से, ये पूरा AC ये दिख रहा है AC से अगर मैं PC हटा दूँ, ये PC, तो क्या बच रहा है मेरा? ऑफकोर्स AP बच रहा है। क्या बच रहा है? AP। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगी AP। सेकेंड क्या बोला है? BC माइनस CQ। अब देखो ये पूरा BC है पूरा। BC से मैं अगर CQ हटा दूँ, क्या बच रहा है मेरा? QB। क्या बच रहा है? QB। तो QB, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था? हम लोग को प्रूफ करना था AP इक्वल्स टू BQ, और हम लोग को क्या मिला? AP इक्वल्स टू BQ मतलब QB, सेम QB लिख लो, ठीक है। BQ लिख लो, BQ लिख लो, ठीक है। AP इक्वल्स टू BQ, देयरफॉर AP इक्वल्स टू BQ, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। इतना लिख के क्वेश्चन खत्म करो। इजी सा क्वेश्चन था। क्या किया हम लोग ने? पहले गिवन, प्रूफ। अगर तुम लोग ने पूरा सॉल्व भी किया ना, और लेकिन ये नहीं लिखा गिवन, कंस्ट्रक्शन, टू प्रूफ, तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हाफ मार्क्स कट सकते हैं, बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया? पहले बड़े वाले सर्कल में पहले तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है।
फिर छोटे वाले सर्कल का बाइसेक्ट वो थ्योरम यूज़ करके ये प्रूफ किया कि PC और CQ इक्वल है। फिर बड़े वाले सर्कल को देखा और बड़े वाले सर्कल में भी सेम थ्योरम यूज़ किया और बोला कि AC और CB दोनों इक्वल है। दो इक्वेशंस मिले, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव दैट वाला ही सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6.1 का। प्रूव दैट if a diameter of a circle bisects two chords of a circle then those two chords are parallel to each other। ठीक है, ये वाला डायग्राम से ही समझाएगा तो मैं मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा तुम लोगों को डिफिकल्ट पड़ सकता है, इसके लिए इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिर से रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल bisects two chords of a circle then those two chords are parallel to each other। ठीक है, पहले तो हम लोग को देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। पहला बोला है डायमीटर और दो कॉर्ड। ठीक है, हम लोग को क्या क्या बनाना है, एक डायमीटर, तो एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं पेंसिल स्केल का यूज़ नहीं कर रही, तुम लोग यूज़ करना और पेंसिल से बनाना। ठीक है, डायमीटर यूज़ कर बना दिया। अब बोला है प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बना लिया, बाइसेक्ट्स टू कॉर्ड्स। अब देखो अगर मैं दो कॉर्ड बना रही हूँ, यहाँ पे बोला है कि एक डायमीटर जो है वो दो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अभी सपोज ये मेरा सर्कल है, ये मेरा कॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसे कहीं पे बनाओ कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर, मतलब वो कॉर्ड को टच करे कहीं पे। तो ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड बनाऊंगी ना तो कोई वर्थ नहीं है, कहाँ पे टच कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो मेरा कॉर्ड कहाँ पे आएगा, अगर मैं यहाँ पे ये डायमीटर है और मैं यहाँ पे कॉर्ड और यहाँ पे कॉर्ड बनाती हूँ तो ये डायमीटर क्या कर रहा है, कॉर्ड को टच कर रहा है, करेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है एट सम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है। तो दो कॉर्ड बना लेते हैं, पहला कॉर्ड, ठीक है, एंड ये दूसरा कॉर्ड। ठीक है, फिर से अभी क्वेश्चन रीड करते देखो। प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर एक डायमीटर ऑफ दिस सर्कल दो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या समझ रहे हो, दो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन दो कॉर्ड को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक डायमीटर है, ठीक है, एक डायमीटर है और वो दो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एक कॉर्ड को ये टच किया ना तो ये उसका मिडल पॉइंट है, और ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और दोनों ही इक्वल है। सेम नीचे वाले के साथ भी हो रहा है, ये एक पार्ट है और दोनों भी इक्वल है, मतलब इतना मेजरमेंट और इतना मेजरमेंट सेम है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, देन प्रूव दोज टू कॉर्ड्स। अब ये जो दो कॉर्ड्स बनाया हम लोग ने, ये दो कॉर्ड पैरेलल है। क्या प्रूफ करना है, दोनों कॉर्ड पैरेलल है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल थ्योरम या कोई भी एंगल थ्योरम जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करूँगी प्रूफ करने के लिए। अब सबसे पहले तो मैं बताती हूँ क्या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर स्टेप्स लिखेंगे। मैंने पहले भी बोला था स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ज्योमेट्री में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को पहले लिखेंगे कि सेंटर ओ का एक सर्कल है, करेक्ट, सेंटर ओ का सर्कल है। ये कॉर्ड का नाम दे देते हैं सपोज ए एंड दिस बी, तो कॉर्ड ए बी और दिस इज कॉर्ड सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। हम लोग का पूरा डायमीटर था, देखो एक पूरा डायमीटर याद है जो बनाया था हम लोग ने, तो पी क्यू डायमीटर है हम लोग का। पी क्यू क्या है, डायमीटर है, पी क्यू हो गए। अब यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट जो कि पॉइंट पे टच कर रहा है, क्या, डायमीटर और कॉर्ड का मिड पॉइंट टच हो रहा है ना, यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा। इसको सपोज आर देते हैं, इसको सपोज एस देते हैं। यहाँ पे हम लोग का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जहाँ पे हम लोग ने नेमिंग नहीं की, मतलब सारे पॉइंट्स को हम लोग ने नेमिंग कर दिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ने देखा था कि अगर एक परपेंडिकुलर, अगर एक सेंटर से कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या देखा था हम लोग ने देखा था कि अगर एक सेंटर से कॉर्ड की तरफ लाइन खींचो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला। ठीक है, अगर मैंने एक सेंटर से कॉर्ड की तरफ एक लाइन खींच लिया जो 90 डिग्री है, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, बट तुम लोग को ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कुछ उल्टा ही दिखेगा। यहाँ पे सेंटर से कॉर्ड तक का लाइन ड्रॉ किया है, सेंटर से कॉर्ड तक का लाइन ड्रॉ किया है, बट बताया नहीं कि कितने मेजरमेंट का है, 90 डिग्री का है कि नहीं। बट हम लोग को पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का। कैसे मैं बताती हूँ, देखो, जब अगर सेंटर से कॉर्ड को तरफ, मतलब अगर सेंटर से कॉर्ड की तरफ अगर एक हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे दो कॉर्ड बाइसेक्ट भी हो रहा है, दो कॉर्ड क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर एक सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड की तरफ एक लाइन मारा, कोई भी लाइन आ, ठीक है, कोई भी लाइन, अगर वो लाइन, ये वाला लाइन अगर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर सकता है ना, मतलब वो 90 डिग्री है।
मतलब वो 90 डिग्री। अभी देखो तुम लोग टेबल में क्या पढ़ते हो, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा सेम होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, इसका बस उल्टा किया है, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा भी वही 12 होता है, ठीक है। तो हम लोग ने जो परपेंडिकुलर वाला थ्योरम पढ़ा था ना, ये सेम ही है बट ये उसका उल्टा दिया हुआ है। मतलब कैसे, मैं फिर से बता रही हूँ, देखो थोड़ा समझो। हम लोग को बोला जाता था कि अगर एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, किसकी तरफ, कॉर्ड में, ठीक है। तो ये कॉर्ड है और कॉर्ड की तरफ मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, 90 डिग्री वाला एक ड्रॉ करूँ एंगल, तो क्या होगा, तो कॉर्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉर्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। कॉर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉर्ड पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कॉर्ड के ये पार्ट और ये पार्ट लेफ्ट साइड दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। ये थ्योरम हम लोग ने पढ़ा है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा ये होगा कि अगर एक लाइन, ठीक है, एक लाइन सेंटर से ड्रॉ किया है कॉर्ड की तरफ, ठीक है, अगर एक लाइन सेंटर से ड्रॉ किया है कॉर्ड की तरफ और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। फिर बताती हूँ कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम ये है, अगर एक सेंटर से ड्रॉ किया लाइन, एक सेंटर से ड्रॉ किया लाइन कॉर्ड की तरफ और वो लाइन कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये था कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंगल थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है। अब ये बहुत ईजी है, अगर ये थ्योरम जिसको समझ गया, ये इसका उल्टा वाला, तो ईजीली सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझा तो मैं ट्राई करूँगी और क्लियरली समझाने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते, पहले मैंने क्या बोला था, गिवन से स्टार्ट करेंगे, गिवन, ठीक है। गिवन, गिवन तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पे हम लोग ने अजम्पशन लिया, बट गिवन में हम लोग लिखेंगे कि कॉर्ड लेट पी क्यू, देखो पी क्यू क्या था हम लोग का, पी क्यू बी डायमीटर, ठीक है। मैं बहुत लेंदी सेंटेंस नहीं लिख रही, तुम लोग लिख लो। लेट पी क्यू बी डायमीटर, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी बी द कॉर्ड्स, ठीक है, ए बी एंड सी डी बी द कॉर्ड्स, ठीक है। लेट ए बी एंड सी डी बी कॉर्ड्स, ठीक है। तुम लोग प्रॉपर लिख लेना सेंटेंस में। नेक्स्ट, ओ इज़ द सेंटर, ओ इज़ द सेंटर, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ये आर क्या है हम लोग का, ठीक है, डायमीटर पी क्यू, पी क्यू जो डायमीटर है, ये पी क्यू डायमीटर आर और एस पे बाइसेक्ट कर रहा है ना कॉर्ड को। देखो कॉर्ड को, ये कॉर्ड को पी क्यू कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डायमीटर, डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एट आर एंड एस, आर एंड एस, ठीक है, आर एंड एस, आर एंड एस पे दोनों क्या कर रहे हैं, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब लिख लिया। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला लाइन लिखेंगे, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम है, ठीक है। ये लाइन क्या बोलेगा, व्हेन अ लाइन, व्हेन अ लाइन पासिंग, व्हेन अ लाइन, ये मैं पूरा कंप्लीट लिख रही हूँ और तुम लोग भी लिखना, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू the center, when a line passing through the center of a circle, when a line passing through the center of a circle bisects the chord, bisects the chord, इसका मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, bisects the chord, then the line is perpendicular, then the line is perpendicular, then the line is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, देखो व्हेन अ लाइन, व्हेन अ लाइन, ये समझो कि तुम लोग को कन्वर्स नहीं समझ रहा कि परपेंडिकुलर थ्योरम का उल्टा क्या है, नहीं समझ रहा, चलेगा, मत समझो, ये वाला थ्योरम को समझो, ठीक है। ये सबको समझो कि ये एक नया थ्योरम है जिसको समझना है, ठीक है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये वाले थ्योरम को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, देखो व्हेन अ लाइन, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर एक लाइन सेंटर से पास हो रहा है, अगर एक लाइन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, एक लाइन सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, आधा आधा करके करेंगे। व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड तक समझेंगे अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, एक लाइन सेंटर से जब पास कर रहा है टू द कॉर्ड और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब देखो यहाँ पे दिया है, मेंशन किया है प्रॉपर्ली कि ये जो ओ है ना, ये जो पी क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू पूरे लाइन ना दो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पी क्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब आर और एस, ठीक है,
आर और एस ये दोनों क्या करें, बाइसेक्ट करें, मतलब डी एस और एस सी इक्वल, ठीक है। तो यही बोला है, देखो व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, जब सेंटर से एक लाइन पास होता है कॉर्ड की तरफ और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, और वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, ये वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देन द लाइन इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड, फिर ये लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन ये कॉर्ड को क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एक नया थ्योरम है, ऐसा समझो, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। अगर एक सर्कल से लाइन ड्रॉ किया कॉर्ड की तरफ और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन और कॉर्ड दोनों परपेंडिकुलर है। सेम इसका भी होगा, सेम इसका भी होगा, मतलब इसका ही ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये प्रूफ कर लिया तुम लोग ने, ठीक है। इतना लिख के प्रूफ कर लिया, आगे बस इतना लिखना है, एंगल आर एस, एंगल आर एस डी कितना है, एंगल आर एस डी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं अब लिखूंगी एंगल आर एस डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल, एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ए आर 90 डिग्री, सेम एंगल ए आर एस 90 डिग्री। देखो ये दोनों अगर तुम लोग देखोगे, अगर ये दोनों पैरेलल हुए, अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ए बी और सी डी पैरेलल और ट्रांसवर्सल रहा तो क्या होगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर हो गए, जो दोनों 90 डिग्री है। और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो मैं लिखती हूँ, एंगल आर एस डी प्लस एंगल ए आर एस, एंगल आर एस डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए आर डी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना हो रहा है, सम हो रहा है 180 डिग्री। देयरफॉर 90 प्लस 90 180, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या पता चला कि कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू कॉर्ड सी डी। हम लोग को यही प्रूफ करना था, हम लोग ने क्या किया, प्रूफ कर दिया। क्या किया, देखो इंटीरियर एंगल, अगर दो अंदर के एंगल्स 180 डिग्री है दोनों के सम, तो वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हुए तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड ई सिंपली क्या होगा, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी दोनों ही पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 और 6.1 दोनों चैप्टर मतलब पूरा रीड कर दिया। एक्सरसाइज पूरा बेस पे डिपेंड था परपेंडिकुलर वाले थ्योरम पे, ठीक है। तो क्लियरली समझो, उसका कन्वर्स भी समझो, फिर इजीली हो जाएगा, ठीक है।